अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इन दिनों कोई खास मौजू दस्तयाब नहीं है गुफ्तगू करने के लिए, इसलिए बिला वजह पैं करने के लिए मैं हाजिर नहीं हुआ कर रहा हूं। एक दो दोस्तों के टेलीफोन आए, उन्होंने कहा कि यार पिछले हफ्ते तुमने जितनी खतरनाक किस्म की वीडियोस की हैं उसके बाद हमें लग रहा था कि अब तक तो तुम्हारे नाम का कोरा निकल चुका ही होगा, इसलिए हमने तुम्हें तंग नहीं किया, वगरना तो हाजिर है सही। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये यकीन दिला सकूं कि भाईजान मैं बाकायदे हयात हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ, यही मौजूद हूँ इसी एक खित्ते अर्ज़ी पर जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसे बनाने वालों ने तो कुछ और बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने और आपने मिल करके इसका जो भुरकस निकाला है, इसे जो कुछ बना दिया है, वो कम से कम इसे वो तो नहीं बनना चाहिए था। मेरे YouTube मैनेजर की मुझे कॉल आई, उसने कहा सर जो आपने पिछली वीडियो बनाई है उसमें आपने जो लगते लिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो मतलब मुझे तो खौफ सा आ रहा है, मुझे लगता है कि आज शाम तक कोई मोबाइल वोबाइल ये वो। अब है, मैंने कहा पागल है, मोबाइल अब ये लेवल है हमारा? बख्तरबंद, टैंक, हेलीकॉप्टर, बावले। अल्लाह का शुक्र है न उन लोगों को डीजल फ्यूल मिला, न शायद उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की। और अगर आपको थोड़ा बहुत तबर्रा कोई कर भी रहा है बैठ करके, और आपका हाथ वैसे ही उसी तरह से मतलब दोनों हाथों से आप खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कोई आपको बैठ कर गाली बक करे? इज्जत तो वैसे भी यहाँ आने जाने वाली चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस खाते कमाते रहें, यही एक मुद्दा हुआ करता है। 30 जून 1955 को मेरे वालिद साहब मरहूम ने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए यकीनन ये तो नहीं सोचा होगा, यकीनन ये तो नहीं सोचा होगा कि इस एक मुल्क में, इस एक जगह जिसको वो अपना सब कुछ समझते समझते, इसको चाहते चाहते, इसके नाम का बखान करते करते, उसे अपने कल्ब नज़र में बसाए हुए, वो एक दिन इस दारे फानी से कूच कर जाएंगे और उसके बाद इस मुल्क का यह हाल होगा कि आज आप करेंसी डीलर के पास जाएं तो आपको लानत देने को दिल करता है अपनी करेंसी को। दुनिया का हर मुल्क इंक्लूडिंग बांग्लादेश हमसे बेहतर है, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ में अनाने इक़्तिदार है शायद उन्हें ही ये सब कुछ नहीं पता, हालांकि उनको पता है। मैं कल किसी से बैठा हुआ बात कर रहा था तो मैंने कहा यार अफसोस इस बात पे होता है कि ये हरामखोर सारे, ये हराम खाने वाले बदकिरदार मलऊन, ये जानी शराबी साले, ये अय्याशी मारने के लिए उन्हीं मुहज्जब जगहों पर, उन्हीं खूबसूरत तामीर करदा महल्लात और उन्हीं जगहों का इंतखाब करते हैं जिनसे हम यकसर नाबलद हैं। हमें पता नहीं है कि दुबई में ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, एक आम आदमी को क्या मालूम? हमें एक आम आदमी को नहीं पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एक आम आदमी को नहीं पता कि सेफ्टी सिक्योरिटी का एहसास क्या होता है। वो कतई तौर पर इस एहसास से महरूम है। मैं एक बार किसी से मिलने के लिए गया तो मुलाकात के बाद यहीं कराची में उनको भी एक साहब के साथ जो है वो निकलना था एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, तो उन्होंने कहा यार तुम मेरे साथ ही निकल चलो। मैं अपनी गाड़ी में था, मैंने कहा चले मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ। जब मैं निकला हूं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ओफ जो गाड़ी ने उनके हूटर बजाना शुरू किया, उनकी आगे वाली गाड़ी ने, और उसके बाद ये पायलट साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने जो ट्रैफिक को हकालना शुरू किया। यार मैं उसी रो में उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे वाली गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी सिक्योरिटी की और आगे पायलट भागा जा रहा है। मैंने कहा लाहौल वाला कुवत, मेरे दिमाग अर्श मोहल्ला पे पहुंच रहे थे, मैं दिमाग नीचे की, मैंने कहा भाई औकात पे आ जा भाई। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा साहब मैं टर्न कर रहा हूं, मुझे यहां से कहीं और जाना करके मैं कल्टीशा का नारा लगाया मैंने और मैं निकल गया वहां से। और मैंने निकलते ही अपने आप को एक आम आदमी जब महसूस किया, मुझे लगा जैसे मैं आसमान से गिरा हूं, दौड़ करके जमीन पे आ गया। यार जब आपको इन सब नशों की आदत पड़ जाएगी, आपको पता ही नहीं है सिग्नल पे रुकना कैसे होता है, आपको पता ही नहीं है अस्पतालों में लाइन कैसे लगती है, आपको पता ही नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से एक आम आदमी के मामलात किस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर आपके कद्दू से फिर कुछ भी होता रहे पाकिस्तान में। एक आता है कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं पागल के बच्चे, वो जाकर के साला वो अपना एक चकला बना देता है माज़अल्लाह तो बस्तगफार इस मुल्क को। एक आता है वो कहता है कि वोट को इज्जत दो, उसके बाद जब उसके जो है वो बम पे लात पड़ती है, बल्कि लाते पड़ती हैं,
तो वो वोट को इज्जत देते देते जाके भाजपा को एक्सटेंशन के ऊपर वो ठप्पा लगा देता है। दूसरा आता है, वो कहता है कि मेरी बीवी मरी है जमहूरियत के नाम पे, वो भी जाकर के कूद करके उसी फहरिस्त में जाकर खड़ा हो जाता है। मतलब आप देखें, इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ताकतवर नहीं है, इस मुल्क का सियासतदान साला कमजोर है, बेदीन है, बदकिरदार है, बिकाऊ है। वो हरामजादे को देखो, नाम लेके कह रहा हूं, वो हरामजादा शेख रशीद, इसकी अभी मैं इससे ज्यादा बड़ी गाली नहीं दे सकता हूं, आई डोंट केयर, मेरे कद्दू से। वो हरामजादा पता नहीं कौन से बिल में छुपा हुआ है और रोज ट्वीट करके और पता नहीं ऐसी वैसी बातें कर रहा है, लाल गुलाबी, अवाम की खुशहाली, अवाम बर्बाद हो गई, इन लोगों को तेरी मां का टना मारूं, मादर, बाहर निकलना अपने बिल से। तेरी 8 दफा ये एमएनए रहा है हरामजादा, कई दफा मिनिस्टर रहा है, और ऐसे हरामजादों की लाइन है मुत्तहदा में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, सब हरामजादे हैं, सब हरामजादे हैं। निकालो मेरा ये क्लिप, वायरल करो, जाओ सुप्रीम कोर्ट में उखाड़ लो मेरा कुछ, जाओ एस्टेब्लिशमेंट में अपने बाप लोगों के पास लेकर के मेरा ये क्लिप। एस्टेब्लिशमेंट तगड़ी नहीं है बॉस, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट तगड़ी नहीं है, सियासतदान साला नाड़े का ढीला है। या तो औरत के चक्कर में अपनी वीडियो बनवा करके जलील हो रहा है, या तो हराम खाने के चक्कर में कहीं किसी जमीन पे कब्जा करके और उसकी फाइल साले की उसके आड़े आ रही है। ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं जिन्हें अवाम अपने एतमाद का वोट बख्श के और ऐवानों में भेजती है। वो बदबख्त, वो मलऊन जाकर के एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में अपनी दस्तार उतार करके रख देते हैं और कहते हैं साहब बताओ कहां अंगूठा लगाना है। ज़राई जमीनों का केस भी चल रहा है, वो फौज के पास ज़राई जमीनें, अब बताओ फौज के पास ज़राई जमीनें भी, चलो भाई खैर हो गई। वो एक आया था वो अदलिया में ख्वाब देखने वाला, वो हरामखोर, वो गुलजारी लाल, उससे पहले साकिब नासूर, उसके बाद उससे पहले आसिफ सईद खोसा, अभी ये भी हैं। इनको इस तरफ नजर नहीं आ रही, इनको ना 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 मर रहे हैं क्या, फौज कारोबार कर रही है, उनको इस पर नजर नहीं आ रहा। वो इधर मत दिखाओ भाई, वरना पेंशन कैसे मिलेगी, इनको पता है मां बहन हो जाएगी। अजीब एक मलगूबा बना करके रख दिया है यार, इस मुल्क का पुरसाने हाल कोई नहीं है। और गरीब, मैं गरीब की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूं, ये गरीब गरीब मेरे कद्दू से कल का मरता आज मर जाए बहन का दीना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे गरीब गरीब का कोई नहीं, मैं अपनी हिसाब से अपनी एक बात कर रहा हूं। आरफीन नामा इज अबाउट आरफीन, मुझे किसी दूसरे से कोई सरोकार नहीं है। जाओ कमेंट सेक्शन में गालियां लिखते रहो, उससे ज्यादा मेरा उखाड़ क्या लोगे। गरीब तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है, इसी तरह से जलील होने के लिए हुआ है, कभी लाइन में मरेगा, कभी रोड पे मर जाएगा, कभी आटे की लाइन में मर जाएगा, ठीक है, उसने ये जिल्लत की जिंदगी का इंतखाब किया, ठीक है, वो करता रहे। मगर हम जैसे लोग जिन्होंने इज्जत की जिंदगी का इंतखाब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी औलाद को लुक़्मे हलाल पे पाल रहे हैं, आगे वो देखते हैं तो सरासर अंधेरा, सरिहल अंधेरा, एक राह नजर नहीं आती, एक राह नजर नहीं आती। सलाउद्दीन अय्यूबी की तलाश सबको है जनाब, मगर खुद सलाउद्दीन अय्यूबी बनने के लिए तैयार कोई भी नहीं है। और जो काम कर रहा है उसको जाकर के उसके कमेंट सेक्शन में आप उसके लिए उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, आपको उसका कक नहीं पता, आपको उसका इन एंड आउट का नहीं पता, आपने उसकी स्ट्रगल नहीं देखी। बातें कर रहे हैं आप, बातें कर रहे हैं जिसको अपने घर में बीवी नहीं पूछ रही, जिसको बेटी चाय बना के टाइम पे नहीं देती, जिसको ऑफिस में घुसते ही बहुत से गालियां पड़ने लगती हैं। अब वो बैठ करके आरफीन नामा कमेंट सेक्शन में आरफीन के ऊपर बात करेगा, तेरी मैं। चलो इसी तरह से तुम्हें अगर अपने दिल की खुन्नस निकालनी है तो ठीक है, मगर हम किधर जाएं, हम जैसे लोग जिन्होंने इज्जत की जिंदगी के ख्वाब देखे थे, हम जैसे लोग किधर जाएं। मतलब करेंसी आपकी डिवैल्यू तरीन, पासपोर्ट आपका जलील तरीन हो चुका है। वो बंगाली जिन्होंने हमें छोड़ा वो आज कहां से कहां चले गए, हमारी इंडस्ट्री उठ करके बंगाल में जाकर के लगी हुई है। पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, जरदारी, फिर बिलावल, फिर इमरान खान, फिर फलाना, फिर टिमकाना, एक के बाद एक मलाउन आता जा रहा है, एक के बाद एक खाता जा रहा है, और हम वैसे ही बैठे हैं। पाकिस्तान बद से बदतर होता चला जा रहा है। जमहूरियत का पौधा पलना फूलना चाहिए भाईजान। कराची में किसी को कुछ मिले ना मिले, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का मौजूद ना हो, जमहूरियत का सफर जारी सारी रहना चाहिए, तो फिर ठीक है। जमहूरियत वैसे ही दी है एस्टेब्लिशमेंट वालों ने तुमको, जो तरह की तुम्हें चाहिए थी कर लो। क्या इस मुल्क में आप किससे क्या तवक्को रखेंगे कि कोई मजहबी मुल्ला आपको कोई रास्ता दिखाएगा? कौन
तारिक जमील, तारिक मसूद, ये रास्ता दिखाएंगे। एक यूट्यूबर मुफ्ती और एक पेड मुल्ला, जिसने इमरान खान, आसिफ गफूर, बाजवा इन कंपनी के साथ मिलकर के सिर्फ इसलिए कि उसको बम प्रूफ गाड़ी मिल जाए, उसको कुछ गार्ड मिल जाए, मिल गए तो क्या हुआ? अपनी फेटर्निटी और डिसोन कर चुकी हुई है। लेकिन भाई इज्जत आने जाने वाली चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कभी कभी सांस बड़ी भारी पड़ जाती है यहां। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। परवरदिगार, कांटों की जुबां सूख गई प्यास से यारब, एक आबला पावा दिए पुरखार में आवे। परवरदिगार, कोई मसीहा भेज दे मालिक, इन मसाइल का कोई तो हल तजवीज कर मेरे मालिक, कि अब हम थक चुके हैं। ये मान अल्लाह।